जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द चार्ट इस चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोग एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते, क्यों एस्ट्रोलॉजी के अंदर फंस जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने इस करियर में स्पेसिफिक इस ड्यूरेशन में एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन देने के दरमियान क्या देखा, आदमी का जो टारगेट होता है वो सिर्फ अपनी करंट डिजायर को फुलफिल करने का होता है। आदमी का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं होता कि लॉ ऑफ कर्मा भी कोई चीज होती है, कर्म सिद्धांत कोई चीज होती है, और कर्म सिद्धांत एक विधान के तहत काम करता है और उस विधान का कोई विधाता है। तो वीडियो की शुरुआत के अंदर ही बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा हुआ लिखा हुआ है गॉड, सुप्रीम पावर, उनका बनाया हुआ विधान लॉ ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत। उस कर्मा सिद्धांत के तहत ही, कार्मिक डेट के तहत ही, ऋणानुबंध के तहत ही हम सबका यहां जीवन हमें मिला है जीने के लिए। हर एक इंसान अपने ऋण अनुबंध की वजह से, कार्मिक डेट की वजह से ही एक स्पेसिफिक शक्ल, सूरत, अकल, स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम अपनी जिंदगी के अंदर होश जब संभालते हैं तो उस होश को संभालने के बाद से ही हम इस एक दृश्यमान जगत को देखते हैं। पेड़ पौधे और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वस्तुएं, बचपन से हम चीज़ों को लेने के आदी बन जाते हैं, हमें लेने की आदत बन जाती है। बचपन से हमारी फलाना खिलौना लेना है, फलानी मिठाई लेनी है, फलाना कपड़ा लेना है, और फलाने जूते चप्पल सैंडल लेने हैं, ऐसा अट्रैक्शन हमारी तरफ होता है। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो ये आदत हमारी बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जाती है। मैंने अपनी उम्र के काफ़ी लेट, बहुत बड़े लंबा समय गुजर जाने के बाद इस बात को रियलाइज किया, संत महापुरुषों के संपर्क में आने पर, कि विधाता ने जो हमारे को ये जन्म दिया, मनुष्य जन्म दिया, कितनी बड़ी बात है, कितना सरप्राइजिंग है कि हमारे को एक स्ट्रीट डॉग की तरह जिंदगी नहीं जीनी पड़ रही। स्ट्रीट डॉग हो गया, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरियां गधे घोड़े की तरह हमारे को जीवन नहीं बिताना पड़ रहा। एक मनुष्य जीवन परमात्मा ने हमारे को बख्शा है। तो मनुष्य जीवन पाकर हम सिर्फ एक ही दौड़ में दौड़ रहे हैं कि हमें कुछ पाना है, हमें कुछ बनना है। ये बनने के पीछे एक्चुअल में पाना छुपा हुआ है। बनना बनना हमें कुछ नहीं है, हमें केवल कुछ पाना है। हमें पाना है और पाकर उसका भोग भोगना है, ये हमारी मेन दौड़ है। इस दौड़ में हमारे जहन में कभी ये वाली बात नहीं आती कि परमात्मा ने अगर मुझे कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गधा घोड़ा नहीं बनाया, मनुष्य बनाया, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जिस वक्त मेरा ध्यान इस बात के ऊपर जाता है, वहीं मैं लॉ ऑफ कर्मा का शरण लेने वाला बन जाता हूं। भगवान के विधान के अंदर मेरी पूर्ण रूप से एंट्री हो जाती है। जब तक ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती तब तक समझ लो कि मैं अभी भटक रहा हूं जीवन के अंदर। तो मैंने क्या पाया, मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब लाइव सेशन भी करता था कि ज्यादातर प्रश्न आदमी क्या पूछता है, सर मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट ये लोग हैं, 30-30 साल की उम्र हो गई है, कोशिश कर रहे हैं, पेपर दिए जा रहे हैं, पेपर पास नहीं होता। ज्यादातर प्रश्न आता है, सर मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। दूसरा प्रश्न होता है सबसे ज्यादा कॉमन, सर मेरी शादी कब होगी। और तीसरा प्रश्न कॉमन होता है, सर मेरी फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी आने वाले टाइम के अंदर। ये प्रश्न तो आदमी बोल देता है, लेकिन अपने पीछे किए हुए कर्म, अपने की हुई पास्ट कर्मा हिस्ट्री डिस्कस नहीं करता। वो पूछने पर बताता है, बहुत कुरेदने पर बताता है, एक एक बात पूछनी पड़ती तब वो बताता है। तो कर्मा थ्योरी को ठीक से न जानने की वजह से, लॉ ऑफ कर्मा को ठीक से न समझने की वजह से ही हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम बनी की बनी रहती है और हम उसी दायरे के अंदर नाचते रहते हैं। कभी एस्ट्रोलॉजी में, कभी न्यूमरोलॉजी में, कभी मैनिफेस्टेशन में, कभी वास्तु में, कभी हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों में। क्योंकि मेरे को तो पता है, मैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन देता रहा हूँ, 3 साल हो गए मेरे को ये चैनल बनाए हुए। पहले इस चैनल का नाम एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 था। तो स्टार्टिंग में मैंने इतने ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका देहांत हो गया, फिर उस दरमियान मैं काम पे फोकस नहीं बना पाया अपना। उसके बाद पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यूस चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो क्या देखता हूँ, लोग एस्ट्रोलॉजी को ऐसे
मानते हैं कि हमारी जो डिजायर है वो बस पूरी हो जाए, पर्पस सॉल्व हो जाए। अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो आदमी को स्विच ऑफ करके कोई दूसरी लाइन पकड़ो, और वास्तु को पकड़ो या न्यूमरोलॉजी के सबसे नाम को अपने ठीक करते रहो। ऐसे लाइफ बिल्कुल भी नहीं चलती, ऐसे लाइफ कभी भी ट्रैक पे नहीं आती। कभी भी आदमी अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो। तीन ही एरियाज है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। इन तीनों को आप हील कर लोगे, इन तीनों को आप ठीक से समझ पाओगे अगर आपने लॉ ऑफ कर्मा को समझ लिया। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, आदमी सबसे पहले जब अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहता है तो वो ढूंढता है एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट करता है, वास्तु को अडॉप्ट करता है, नंबर्स न्यूमरोलॉजी को अडॉप्ट करता है, मैनिफेस्टेशन की ट्रिक्स सीखता है, चक्रा बैलेंस करता है, चक्रा बैलेंस कह लो, चक्रा हीलिंग कह लो, रेखी हीलिंग सीखता है। जिनसे हमारी बात होती है, जो परेशान है, चाहे वो बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमसे पता नहीं किस किस लेवल के आदमी बात करते हैं जब कंसल्टेशन लेने वाले होते हैं, उनके पास गुरु भी है, उन्होंने गुरु धारणा भी कर रखी है, गुरु से नाम दीक्षा भी ले रखी है, उस मंत्र का भी जप करते हैं, कुल देवता कुल देवी की भी पूजा करते हैं। सालाना कोई ओकेजन होता है, हर एक गोत्र के अपने एक कुल देवता कुल देवी होते हैं, साल में एक बार वहां जाते हैं, होम टाउन उनकी पूजा अर्चना होती है, कुल देवता कुल देवी को भी पूछते हैं। और एक इष्ट भी उन्होंने बना रखे हैं, अपने इष्ट भी हैं उनके, किसी ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से किसी को इष्ट माना हुआ है, किसी ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से किसी को इष्ट माना हुआ है। ये सब कार्य वो करते हैं, लेकिन अभी भी किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और वो मंत्रों का जप भी बराबर करते हैं। मैंने देखा महादशा जिस ग्रह की चल रही है उसका भी मंत्र जप करते हैं, अंतरदशा जो चल रही है उसका जप भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट में मैं आपको एक बात बता दूं, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प हमारे को कहां चाहिए होती है। सबसे पहले चार्ट के ऊपर आपको समझाऊंगा, फिर मैं पहुंचूंगा लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या रूल होता है, जो आदमी का बर्थ चार्ट होता है, इसके अंदर बर्थ चार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये होता है इनर पार्ट इसका, पहला हाउस, फोर्थ हाउस सुख का भाव, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये केंद्र होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5th एंड 9th, ये 5th और 9th। ये जो 6 घर है, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं इनर सर्कल, दिस इज कॉल्ड द इनर सर्कल। और ये होता है आउटर सर्कल, 1 2 3 4 5 6, ये होता है आउटर सर्कल। जिसमें मैंने क्रॉस मारे आउटर सर्कल है, ये जिसमें मैंने राइट मारा है ये इनर सर्कल है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब इनर सर्कल के प्लैनेट्स इनर सर्कल्स में होते हैं और जब आउटर सर्कल के प्लैनेट्स आउटर सर्कल में होते हैं, उतनी ही रेशो में कुंडली अच्छी होती है, अबव एवरेज होती है। और जिस रेशो के अंदर इनर सर्कल के प्लैनेट आउटर में और आउटर के इनर में एंटर कर जाते हैं, कंजक्ट हो जाते हैं, उसी रेशो के अंदर जन्म कुंडली बिलो एवरेज होती है और उसी के हिसाब से जीवन के अंदर अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति को एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो जन्म कुंडली जो है ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए बिल्कुल नहीं होती कि इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सके। एक एनालिसिस होती है कि दशा जो होगी वो अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी, आपके किए हुए एफर्ट्स का रिजल्ट एक बार करने से आएगा या 4 बार करने से आएगा, या हो सकता है जितनी आप इनपुट दो उतनी आउटपुट कभी भी निकलेगी नहीं, ठीक है। और उसका जो इलाज है, उसका इलाज ये है कि जो हमारे को प्लैनेट कमजोर दिखाई दे रहा है, हम उसका एक जेमस्टोन पहन ले और उससे रेलेवेंट कुछ रेमेडीज करें, और पूजा अर्चना करने के लिए हम सदा ही ओपन है। ये इलाज है एस्ट्रोलॉजी का, दैट्स इट। बस यहां एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है। अब एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि आज से 10 साल के बाद मेरी शनि की 7.5 आएगी, मैं तो दोबारा फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा। आज से 5 साल के बाद मेरी राहु की महादशा स्टार्ट होगी, उसके बाद मैं फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा। ऐसे तो पूरी जिंदगी एस्ट्रोलॉजर के पास ही बंधे रहो और उसी को फीस देते रहो, घर के हर आदमी की जन्म कुंडलियां दिखाते रहो। जन्म कुंडली का एनालिसिस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, और उसको रेक्टिफिकेशन करने के बाद दैट्स इट, खत्म। अब लॉ ऑफ कर्मा काम करेगा। दूसरा फेस में स्टार्ट कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करूंगा। चलिए वीडियो का दूसरा फेस स्टार्ट करते हैं।
एस्ट्रोलॉजी की बात हम कर चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जन्म कुंडली का रेक्टिफिकेशन कर देने के बाद अब मैं फ्री हूं। जेमस्टोन पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो, रेमेडीज कर लो मत करो, और जो पूजा अर्चना आप कर रहे हो वो करते रहो श्रद्धा के साथ। लेकिन मल्टीटास्किंग में जो फंसता है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है वैसे भी कर रहा है, उसका रिजल्ट कभी आदमी को मिलता नहीं, हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहती है। वो कंफ्यूजन क्यों बरकरार रहती है? क्योंकि कार्मिक डेट इतना हैवी होता है कि वो उतरता कम है चढ़ता जाता है, उतरता कम है चढ़ता जाता है। मान लीजिए मेरे ऊपर, मैं हल्का कब हो पाऊंगा? मेरे पीठ के ऊपर 100 किलो बोझ है, मैं हल्का कैसे होऊंगा? 5 किलो ड्रॉप कर दिया, 5 किलो ड्रॉप कर दिया, 5 किलो ड्रॉप कर दिया, 5 किलो 10 किलो ड्रॉप कर दिया, अब हल्का 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 होता रहा। होता क्या है, कर्मा डेट के हिसाब से मैं 5 किलो 10 किलो बोझ कम करता हूं, आगे जाता हूं, 5 किलो 10 किलो बोझ और कम करता हूं, 80 किलो बैलेंस रह गया, उसके बाद मैं 40 किलो और चढ़ा लेता हूं। वो 100 की जगह जो 80 हुआ था वो फिर दोबारा से 120 हो गया। फिर आगे जाके 5 किलो बोझ और उतारता हूं और फिर मैं कर्मों को बोझ और उठा लेता हूं। तो एस्ट्रोलॉजी की अडॉप्ट की हुई रेमेडी मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं प्रतीत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, एक श्लोक है, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन ही शब्द पकड़ने हैं, पूरे श्लोक को रटने से कुछ नहीं होगा। मनसा वाचा कर्मणा, जो लॉ ऑफ कर्म है, जो कर्म सिद्धांत है, वो तीन शब्दों के ऊपर समझने की जरूरत है। मनसा, मन से किया गया विचार, दूसरा वाचा वाणी, और तीसरा कर्मणा क्रिया के रूप में किया गया जो हमारा डीलिंग है। मनसा, मनसा का मतलब किसी भी काम को करते वक्त मेरा भाव क्या है, मेरे विचार क्या आते हैं, वो विचार से आप नहीं पकड़ पाओगे बात को, भाव वर्ड पकड़ो, भाव, इमोशन। किसी भी काम को करते वक्त मेरा भाव क्या है। एस्ट्रोलॉजी इसकी हेल्प ले रहा हूं, एस्ट्रोलॉजर की बात को सुनकर, एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए उपाय के हिसाब से घर में लाके लाल काले रंग का कुत्ता पाल लिया। ज्योतिषी ऐसे बड़े उपाय बताते हैं, काले रंग का कुत्ता पाल लो, कुत्ते की सेवा करो, अच्छी बात है, कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी, सबकी सेवा करनी चाहिए, सब जीव एक समान है, कोई शक नहीं इसके अंदर। लेकिन स्पेसिफिक इसलिए कि काला कुत्ता पाल लिया, मेरी अलाए बलाए काला कुत्ता उतार देगा, इस भावना से मेरा भाव क्या है पीछे। तो कर्म जो हो रहा है वो भाव से काउंट होता है, क्रिया से कम काउंट होता है, भाव से काउंट होता है कि मेरे पीछे, मेरी जो करने के, किसी भी कर्म को करने के पीछे की इंटेंशन है वो क्या है, भाव क्या है मेरा, दूसरा मेरी वाणी क्या है, भाव अंदर में कुछ और रखता हूं और बोलता समाज में कुछ और हूं, और क्रिया मेरी कुछ और होती है। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो मनसा वाचा कर्मणा, मेरे इन तीनों चीजों के अंदर, भाव में, मेरी वाणी में और मेरे कर्म में, तीनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। इसके अंदर यदि डिफरेंशिएट होगा, यदि इसकी एल्गोरिदम मैच नहीं करेगी, मैं जिंदगी में कभी भी सुखी महसूस नहीं करूंगा, अपने आप को कभी भी सेटिस्फैक्टरली महसूस नहीं करूंगा। मुझे तो लग रहा है अब ये वीडियो खत्म हो गई है, इतना ही बोलना सफिशिएंट है। लॉ ऑफ कर्मा इज कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड। ठीक है, ये तीन चीजों का ध्यान रखने वाली बात है, मनसा वाचा कर्मणा। हम संसार में, जिंदगी में कुछ भी चीज करना चाहते हैं, केवल पैसों की अंधी दौड़ में भागे ना। हमें जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना है, सुख सुविधाएं कमानी है, लेकिन जेन्युइनिटी के साथ, पूरी एथिकल मोरल वैल्यूज को मेंटेन करते हुए। इसलिए हमारा भाव क्या है, हमारी वाणी क्या है और हम करते क्या है, इन तीनों का जब मैच बैठ जाएगा, आपको जिंदगी की डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको जिंदगी की दिशा मिल जाएगी। यहां पर है लॉ ऑफ कर्मा खत्म, इतना लॉ ऑफ कर्मा है बस। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छी चीजें बताता रहूंगा, क्योंकि अब मैं एस्ट्रोलॉजी से आगे के सब्जेक्ट में बढ़ गया हूं। नाउ आई विल टॉक स्पेसिफिकली फॉर द लॉ ऑफ कर्मा, कैसे हम लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से अपने कार्मिक डेट को आइडेंटिफाई करके उसको चुकाकर सुख में जीवन में एंटर कर जाए। सुप्रीम गॉड विधाता इस विधान को बनाने वाले सदा बैठे हुए हैं, और वो हमारे एक एक कर्म के विटनेस है, एक एक कर्म के विटनेस, एक एक कर्म का हिसाब देकर इस संसार से चुकता होना पड़ेगा। यहां चालाकी नाम की कोई चीज नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। चलिए आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।